हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया और मैं हूं आप सभी का होस्ट सूरज। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं आरसीबी बनाम एमआई के बीच जो एक शानदार मुकाबला हुआ और बेंगलोर ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। और विराट कोहली ने क्या ही परफॉर्मेंस दिया, इस सारी मैच समरी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ इस चर्चा पर वार्तालाप करने के लिए एज द एक्सपर्ट के तौर पर खेम सिंह जो मौजूद है। तो अभी बेंगलोर की जीत हुई है तो वो भी विराट के बहुत बड़े फैन है, तो उनका स्वागत करना तो बनती है। तो खेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Yes, a very warm welcome to all the viewers of Sports Club and very warm welcome Mr. Suraj as well. यस यस। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉस जीता था कप्तान फाफ डुप्लेसी ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और कहीं ना कहीं ये निर्णय मतलब दोनों ने बिल्कुल सही साबित करके देखा है, खेम सिंह जी। डेफिनेटली क्योंकि उनको पता है सर बेंगलोर की पिच। उनको पता है कि आपको याद होगा कि 2015-16 में बेंगलोर की टीम एक तो रन ही इतने बना लेती थी, 215-15, 200, 220-20 रन बना लेती थी वो। कई बार आपको पता है कि मतलब वो चेज नहीं होते, मतलब रन ज्यादा बना लेती थी पहले तो। और अगर कभी किसी ने बाकायदा 200 रन बना भी ली, जैसे कि पुणे सुपर जायंट्स बनाती थी कभी कभी, और उसको चेस करती थी बेंगलोर अपने ही ग्राउंड में। तो हम्म। सर ये जो मैदान था, ये सचमुच में वाकई जो है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। और उस पे जाहिर सी बात है उनको पता था कि टॉस जीतकर जितने भी रन बने, उनके पास वो एबिलिटी है, उनके पास वो क्षमता है कि उसको जो है वो बाद में आकर चेस किया जा सकता है। तो बिल्कुल फैसला तो उनका बिल्कुल सही था। बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं बोल रहा था, बिल्कुल सही। जो उनका जो फैसला है उन्होंने बिल्कुल सही साबित करके दिखाया। अच्छा खेम सिंह जी, जिस तरह से मुंबई का टॉप ऑर्डर रहा है और हमने पिछली सीजन में भी देखा, मुंबई का जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ बदलाव करने की जरूरत है या फिर कुछ अलग करने की जरूरत है कप्तान शर्मा को? नहीं देखिए, एक मैच से जज नहीं किया जा सकता टॉप ऑर्डर को अभी बहरहाल मुंबई इंडियंस के। बिल्कुल। हाँ ये बात है, ओवर द इयर्स जो है वो थोड़ी दिक्कत आई है मुंबई इंडियंस को। चाहे देखिए हम टॉप ऑर्डर्स को अच्छा सा उनके मतलब टॉप ऑर्डर वो साबित नहीं कर पाया है जो करना चाहिए था। हम्म। और वही दिक्कत है मुंबई इंडियंस को लगातार। ये 11वीं यार पहले मैच में मुंबई इंडियंस हालांकि 5 बार विजेता रही जरूर है, लेकिन 11th टाइम्स दे हैव लॉस्ट देयर ओपनिंग गेम। तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अभी पहले मैच के आधार पर हम ये कहना कि ओपनिंग में इतनी जल्दी कोई चेंजेस किए जाए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभी मुझे लगता है एक या दो मैच जो है वो खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा दें, आप उनको पूरा उन पे पूरी कंसिस्टेंसी रखें, पूरा वो आपने दिखाए। हाँ उसके बाद अगर आपको लगता है, लेकिन ये बात भी सही है कि यहाँ आपको हर मैच जीतना जरूरी है। अगर आपको फायदेमंद लगता है, अगर आपको लगता है कि यार देखिए नेट्स में देखिए कि अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है किस खिलाड़ी का क्या है, फिर आपको लगता है कि हाँ डिसीजन लिए जा सकते हैं ओपनिंग में चेंज करने के, तो आप कीजिए। लेकिन बिल्कुल ये सोच के कि पहला मैच हमारा खराब रहा, ओपनिंग में ये हुआ सो हुआ, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आप इस नतीजे पे पहुंचे कि आप ओपनिंग बैट्समैन चेंज करें मुंबई बिल्कुल। के। बात कर लेते हैं खेम सिंह जी कैमरून ग्रीन के बारे में, जो कि उनको मुंबई ने लगभग 13 करोड़ में खरीद लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अगर व्यूवर्स आप भी अगर हमें सुन रहे हैं तो अगर आप भी, अगर आपको भी अगर श्योर पता है तो आप अभी हमें बता सकते हैं, पर मुझे लगता है शायद हाँ, थर्टीन मैं भी करोड़ में। यस। श्योर नहीं हूँ इनकी बेस इनकी प्राइस क्या रही, जो लास्ट की प्राइस रही, लेकिन खैर जी आप उनके बारे में बताएं, हाँ। तो क्या मैं सवाल। बोल रहा था कि अमूमन क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन को एक मतलब फिनिशिंग टच के लिए जाना जाता है, मतलब फिनिशिंग टच वो देते हैं। और मे बी फिफ्थ या सिक्स नंबर पर आते हैं, कभी कभी फोर्थ नंबर पर। टेस्ट में हमने उनको फोर्थ पे देखा और एज अ ऑलराउंडर हमने उनको देखा। तो वन डाउन पर कैमरून ग्रीन को लाने का जो फैसला रोहित शर्मा ने किया, क्या आपको किस हद तक ये सही लगता है?
ये बात इसलिए मैं मानता हूँ कि देखिए यहाँ पे शायद मुंबई का जो प्लान रहा होगा, क्योंकि आपको क्योंकि अमूमन आपको लगता क्योंकि है कि देखिए वहां पे स्काई भी आ सकते थे, या फिर हालांकि तिलक वर्मा ने पारी बहुत अच्छी खेली, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। बट वहां पे अगर तिलक वर्मा आते या फिर स्काई आते तो शायद मतलब शर्मा के साथ पारी को और संभाला जा सकता था और रन्स भी बन सकते थे शायद। हाँ, आप अ, कंटिन्यू करें। मुझे लगा कि शायद उन्होंने बैटिंग पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइजेशन के लिए ही आए होंगे। हालांकि हम्म। स्काई में वो क्षमता है जो पहले बॉल मतलब गो जिसको बोलते हैं राइट फ्रॉम गो द फॉर द हिट, यस। राइट फ्रॉम द वर्ड हाँ, ही हाँ। कैन गो। हम्म। तो उनमें वो ही डज हैव एन एबिलिटी टू गो राइट फ्रॉम द वर्ड, है ना? हाँ, तो हाँ, वो हाँ। खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि फिर शायद ग्रीन को ये फैसला, ये सोच समझ कर भेजना कि शायद वो यूटिलाइजेशन करें। लेकिन हमने भी देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कैमरन ग्रीन अमूमन इतनी जल्दी नहीं आते कैमरन ग्रीन। तो मुझे हम्म। लगता था कि हाँ, थोड़ा सा उनका ऑर्डर चेंज करके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिनिशिंग रोल अच्छा दे सकते थे। वहां पे स्काई, हाँ, ये एक मुझे लगा कि शायद ये चेंज होना चाहिए था कि स्काई अगर शायद आते तो शायद कुछ तस्वीर पता नहीं कैसी होती, लेकिन शायद स्काई को भेजना ही अच्छा था। बिल्कुल। मेरे जी, और मेरे मैं हिसाब एक और से। डिसीजन से खुश नहीं हूँ खेम सिंह जी, जो कि जोफ्रा आर्चर को उन्होंने थोड़ा सा लेट बुलाया, जो कि मे बी फोर्थ ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर को बुलाया। और होता ये है कि अमूमन राजस्थान की तरफ से हमने देखा है कि या तो ओपनिंग करते हैं, फिर सेकेंड ओवर डालते हैं। बट फिर भी आप मतलब क्या कहेंगे इस बारे में? इसलिए मैं देखो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जब आपके पास एक तो जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज नहीं है, हम्म। तो आप क्या करेंगे? पहले आपका दबाव पहले तो यही होता है ना कि पहले दूसरे ओवर में जो ऐसे बॉलर्स का यूज करें जो एक इम्पैक्ट छोड़ जाए। हम्म। तो वो क्षमता है जोफ्रा आर्चर में कि वो अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, रिजल्ट कुछ भी होता, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज तो करें। फिर आप रिजल्ट के लिए वरीड ना रहते। अगर आप देखिए, ये होता है कि अगर आप रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं, तो फिर आपको फिर भी रिजल्ट अगर आपके पक्ष में नहीं जाता, तो आपको फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। इसलिए नहीं, क्योंकि आपने अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। तो बिल्कुल। हाँ, खैर उनको भेजना फिर जाहिर सी बात है। कल तो कुल मिला के बेंगलोर का ही दिन रहा, सूरज जी। देखे तो पहले हम देखिए बैटिंग की अगर बात करें तो अब रोहित शर्मा को भी आप देखें कि उससे पिछली ही गेंद पे जब वो बैटिंग कर रहे थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ, ना जाने हो क्या गया है इनको, मतलब मुझे समझ नहीं आता। एक ऐसी गेंद, खैर वो तो शून्य पे लुढ़क जाते हैं सूरज जी। जो बिल्कुल। कैच जो जाहिर सी बात है, कीपर चाहते थे कि उसको मैं कलेक्ट करूं, और खैर गेंदबाज भी दौड़ कर आ गए थे वहां पे। एक जीवन दान मिला था, लेकिन उसे वो कैपिटलाइज नहीं कर जी, पाए। कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बड़ी बात ये है। और ये कुछ गलतियां रही, लेकिन हेड्स ऑफ टू तिलक वर्मा। और आप ये सोचे कि 123 पर 7वां विकेट गिरा था हाँ, 17.1 ओवर में। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद सत्रह हाँ, गेंदों में जो 48। पार्टनरशिप बनी है हाँ, हाँ, 18 गेंदों सूरज में जी। 48 रन की शानदार जी, पार्टनरशिप। जी, अरशद शानदार खान और पार्टनरशिप अरशद तिलक खान वर्मा। और मैं तिलक वर्मा के बीच में। जब जब मैं मैच देख रहा था, मैं सोच रहा था भाई जोफ्रा आर्चर को ऊपर आना चाहिए था, वो बड़े हिट लगा सकता है। पर खैर अरशद खान ने भी उतना निराश नहीं किया। मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं अरशद खान, और एक उनका रणजी सीजन भी बहुत अच्छा रहा है। और उन्होंने अपने आप को साबित भी कर दिखाया कि नहीं भाई सूरज, आप गलत थे। जोफ्रा कि जैसा मैं भी जरूर बड़ी हिट लगा सकता हूँ और खेल सकता हूँ। एक बड़ी हिट उन्होंने लगाई भी थी। सूरज औ- जी, मैं एक बात, ये मैंने तिलक वर्मा को इससे पहले भी मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए बिल्कुल, देखा बिल्कुल। है। और उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं लगातार, और मुझे तिलक तिलक वर्मा की बल्लेबाजी बहुत पसंद है। और हालांकि उनकी सबने तारीफ की, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर रोहित शर्मा हो, चाहे फिर विराट कोहली, सभी ने उनकी तारीफ की बल्लेबाजी की कि शानदार उन्होंने वो टीम को ले गए। और अकेले सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके अराउंड विकेट्स गिर रही हो, कैसे सोचेगा वो। उन्होंने, तिलक ने भी यही कहा कि यार मैं सबसे बात करता रहा कि अचानक मतलब सब जो भी आए सबसे बात करता रहता था कि यहाँ पे अच्छा स्कोर क्या है, हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन उनके पार्टनर से ही आउट हो जाते थे। सो तिलक वर्मा ने अकेले छोर संभाला और बाद में साथ दिया
उनका, और फिर वो अच्छी एक पार्टनरशिप लगी। 171 वो स्कोर चेजेबल, मतलब ये तो नहीं था कि उसको डिफेंड किया जा सके, लेकिन ये था कि सूरज जी वो स्कोर था कि जिसके मतलब बॉलर्स के पास कुछ तो था उस स्कोर को डिफेंड करने के लिए, यानी डिफेंड कि करने बॉलर के लिए, बिल्कुल। अगर अच्छी बॉलिंग होती तो डिफेंड किया जा सकता था। बट यही हुआ कि उनके तरफ से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई बेंगलोर की तरफ से, और बहुत लेट विकेट गिरा फाफ डुप्लेसिस का। बिल्कुल, बिल्कुल। और 82 रन्स बनाए शायद हाँ, उन्होंने, हाँ, हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। तब उनका विकेट गिरा, वो कैच आउट हुए, और फिर कोहली भी अपना जो है नॉट वो आउट विकेट रहे, यस। नॉट आउट रहे, और माफ करें, वो डी जो के आउट छक्का होने मार वाले के जीता। बैट्समैन थे, कैमरन जी ग्रीन ने जी क्या, उन्हें आउट किया था। जी 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 जी। चलिए क्विकली हम मैक्सवेल आपको मैक्सवेल आउट जैसे, हुए थे, हाँ। जी हाँ, जी, मैक्सवेल नाबाद रहे थे, मैं बताना चाहूंगा। चलिए क्विकली हम आपको स्कोर बोर्ड बता देते हैं कि किस तरह का स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर रहा है। मतलब आरसीबी का और थोड़ी मुंबई की गेंदबाजी क्रम भी आपको हम बता देते हैं, और आगे इसके बारे में और भी हम बातें करेंगे, क्योंकि मुंबई की बल्लेबाजी में तो हमने बहुत सारी बातें कर ही ली है, पर फिर भी हम आपको उनकी भी समरी हम देंगे, पर अभी थोड़ी सी बातें जो है आरसीबी की गेंदबाजी के बारे में भी हमें जरूर करनी है। और चलिए हम आपको बताते हैं विराट कोहली का एक अच्छा परफॉर्मेंस, जिन्होंने 49 बॉल्स में 82 रन्स की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके शानदार और 5 शानदार छक्के लगाए। 167 का स्ट्राइक स्ट्राइक रेट रेट था। रहा, बिल्कुल। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फाफ डुप्लेसी, जिन्होंने 73 रन्स बनाए, टीम डेविड का एक शानदार कैच यहाँ पे मोहम्मद अरशद खान की गेंद पर। उसके अलावा दिनेश कार्तिक जो है वो शून्य पर आउट हुए, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और कैमरून ग्रीन ने उन्हें आउट किया। और इसका, हाँ, तिलक वर्मा का एक बहुत बढ़िया कैच, और ग्लेन मैक्सवेल जो है वो यहाँ पे 12 रन बनाकर नाबाद रहे, जिन्होंने केवल 3 गेंदों का दो सामना किया, और 5 दो जो है, छक्के दो छक्के लगाए थे। हाँ, 2 छक्के लगाए, 3 गेंदों का सामना किया, और 5 शानदार। एक्स्ट्रास के रूप में आए। अगर मुंबई के गेंदबाजी के बारे में हम अगर बात करें तो काफी महंगे रहे हैं यहाँ पे सारे गेंदबाज। अगर पीयूष चावला को छोड़ दिया जाए, बहुत ही काबिल तारीफ जी गेंदबाजी यहाँ पे जी, पीयूष चावला उनकी ने उनकी की है। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है। बिल्कुल। तो मतलब ये था सूरज जी, कुल मिला के ये मैच ये रहा कि हालांकि रोहित शर्मा डिसअपॉइंटेड होंगे, और रिकॉर्ड्स उनके नाम यही है कि 11 हर एक बार वो जो है वो पहला अपना ओपनिंग गेम्स हारे हैं, 11th टाइम ये हुआ है। खैर, बिल्कुल। मुंबई एक ऐसी टीम है कि जानती है कैसे कम बाजी बैक पलट करना, यस। पलट पलट ही सक पलट मतलब बाजी पलटा हाँ, सकते हाँ, हैं, कैसे हाँ। पलट सकती है। पिछले सीजन की बात करें सूरज जी, 8-0 जो है वो मुंबई को लगी थी। 8-0, उसके बाद जाके कमबैक किया था सूरज, मतलब एक मैच जीता था मुंबई इंडियंस ने। बिल्कुल। तो अब यह है कि सूरज जी, अब क्या स्ट्रेटेजी रहती है आने वाले मैचेस में मुंबई की, ये तो देखना बनता है। लेकिन आरसीबी के लिए एक अच्छी बात ये कि आरसीबी पहले ही मैच में रंग में है, और उनके सारे खिलाड़ी जो है वो पूरी तरह से होशो खरोश में है, मतलब पूरी जोश में है। बिल्कुल। चलिए हम आपको मुंबई की गेंदबाजी किस तरह से रही वो बता देते हैं। अगर बात करें जेसन बेहरेंडॉफ की, जिन्होंने 3 ओवर में 37 रन दिए, काफी महंगे रहे। उसके अलावा मोहम्मद अरशद खान, जिन्होंने 2.2 ओवर में 28 रन दिए, और 1 विकेट उनको हासिल हुआ, एक बेहतरीन विकेट, जो कि पहला विकेट उन्होंने प्राप्त किया था, कॉट बाय तिलक वर्मा, फाफ डुप्लेसी। और उसके अलावा जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए, उतनी बुरी गेंदबाजी तो नहीं कहेंगे, और 4 ओवर में 27 रन दिए। पीयूष चावला ने कोई मेडल नहीं। और उसके अलावा कैमरून ग्रीन, जिन्होंने 2 ओवर में 30 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला है दिनेश कार्तिक का। और ऋतिक शौकीन, जो कि एक बहुत अच्छे स्पिनर है, जिन्होंने जी, 1 ओवर में केवल 17 रन। 17 रन दिए। जी, और पहला विकेट जो कोई नहीं विकेट, मिला। हाँ जी, पहला जो विकेट गिरा वो 148 पर, काफी लंबी पार्टनरशिप यहाँ पर हुए। बहुत लंबी पार्टनरशिप, सलामी बल्लेबाज जो, और फैफ डुप्लेसिस को आप देखेंगे, फैफ डुप्लेसिस ऐसा नहीं है कि फैफ डुप्लेसिस की आईपीएल में ही फॉर्म है। उनकी फॉर्म आप चाहे कहीं से भी उठा ले सूरज जी, अभी वो इतने ओवर द इयर्स, इतने टूर्नामेंट्स खेले, इतने लीग्स खेले,
उनका परफॉर्मेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो पीएसएल की बात कर ले, चाहे कैरेबियन लीग की बात कर ले, चाहे किसी बिल्कुल भी बिल्कुल। टूर्नामेंट जो अराउंड द ग्लोब वो खेलते हैं, उनका ग्राफ जो है वो नीचे गिरा ही नहीं है सूरज जी। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ड्रॉप हुए हैं या संन्यास जो भी समझे, लेकिन अराउंड द ग्लोब वो टी20 लीग्स जिस तरह से खेल रहे हैं, दुनिया उनका लोहा मान रही है सूरज जी। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड जो विकेट गिरा था वो 149 पर गिरा था। चलिए बात करते हैं मुंबई की तरफ से किसने किसने कितने रन्स यहाँ पे बनाए हैं। और टोटल 171 रन यहाँ पे मुंबई ने बनाए। तिलक वर्मा, आपको पता है, बहुत ही अच्छी पारी खेली। यहाँ आउटस्टैंडिंग। पे 46 में 84 बनाए। 84 रन्स की। सबसे पहले रोहित शर्मा, जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और केवल 1 रन बनाया। वेरी डिसअपॉइंटेड यहाँ पे। बहुत मुश्किल होता है सूरज जी वो। हालांकि हमने 5-6 गेंदें जब देखी रोहित शर्मा की, तो फ्रॉम द मिडल ऑफ द ब्लेड लग रही थी, लेकिन वो गैप्स तलाश नहीं रहते सूरज जी। गेंद सीधा फील्डर्स के पास जा रहे थे, मतलब गैप तलाश ही नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा के बल्ले से गेंद लग नहीं रही थी, बहुत अच्छी टाइम हो रही थी, बट प्लेसमेंट जो है वो खंगालने में कामयाब रहे, कामयाब गैप रहे, यस। नहीं ढूंढ तलाश पाए रोहित शर्मा। बिल्कुल। और ईशान किशन, जिन्होंने 2 चौके लगाए बेहतरीन और 13 गेंदों में यहाँ पे 10 रन बनाए। कैमरून ग्रीन, जिन्होंने एक चौका जरूर लगाया लेकिन वहां पे केवल 5 रन वो बना पाए। और उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 16 गेंदों में 15 रन बनाए, इन्होंने भी यहाँ पे एक चौका लगाया। तिलक वर्मा, जो कि नाबाद रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 46 में 84। उसके अलावा नेहाल बदेरा, जिन्होंने 13 गेंदों में 21 रन बनाए, एक चौका और 2 छक्के। क्या लाजवाब प्लेयर है ये, मुझे जी लगे जी हैं। जी। मुझे और सिराज का वो ओवर याद रखना होगा सूरज जी, जिसमें 2 विकेट्स सिराज। हाँ, 2 विकेट उन्होंने दिए जरूर, पर एक्स्ट्रास भी उन्होंने ही सबसे ज्यादा दिए। हाँ, एक्स्ट्रास एक्स्ट्रास पिक वो काबू नहीं कर पाए, बिल्कुल। वो तो। काफी जी। ज्यादा वाइड, एक ही ओवर में 5-5। और अगर टीम डेविड की बात करें तो 7 में 4 उन्होंने भी बनाए। छोटा योगदान उन्होंने दिया। और ऋतिक शौकीन, जिन्होंने 3 गेंदों में 5 रन बनाए, एक बड़ी हिट लगाने का प्रयास वो कर रहे थे लेकिन कामयाब ना हो पाए, बाउंड्री पर वो लपक लिए गए। उसके अलावा अरशद खान, जिन्होंने 9 गेंदों में 15 रन बनाए, एक चौका, एक सिक्स यहाँ यही पे। वो पार्टनरशिप थी जो मुंबई को अरशद और अ, ये उनके जो उनके जो साथ बल्लेबाजी कर रहे थे तिलक वर्मा, यही पार्टनरशिप थी सूरज जी, जो बिल्कुल मुंबई को इस तक हद तक इस स्कोर तक ले गई 171। बिल्कुल। और 11 एक्स्ट्रास यहाँ पे आरसीबी की टीम ने दिए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी अगले मैच में बेशक उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, लेकिन अंतिम के ओवर में यहाँ पे थोड़ा कुछ सोचने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, किस तरह की गेंदबाजी की जाए। बेंगलोर को भी यही सोचना पड़ेगा, जो लास्ट के 17 गेंदों में 44 48 रन जितने भी 48 रन रन बने हैं, वो सोचने की जरूरत है सूरज जी। अदरवाइज आप ये देखो, 17 में इतने रन वैसे बहुत टफ पड़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये क्या ये तो बैटिंग। खैर हाँ। उनका खुद का ग्राउंड था, मतलब चेन्नई स्वामी स्टेडियम था। छोटा हम्म। ग्राउंड था, इस वजह से वो रन चेस तो हो गए, वरना। और ये तो आप शुक्र मानिए, क्योंकि मुंबई का टॉप ऑर्डर चला है। अगर मुंबई का टॉप ऑर्डर चलता तो ये जो स्कोर है वो शायद 215 220 भी हो सकता था, और थोड़ा सा बिल्कुल डिफिकल्ट यहाँ बिल्कुल पे हो बिल्कुल। सकता था। वही कह रहा हूँ, इस स्कोर पे अगर आप 215 +2, यहाँ से यहाँ जो स्कोर चाहिए वो 200 से ऊपर ही चाहिए, या 200 या 200 से ऊपर, हम्म। तभी कुछ होता है यहाँ पे, तभी आपको जीतने के चांसेस मिलते हैं इस मैदान पे। और जाहिर सी बात है, बेंगलोर फिर स्कोर कम था तो, और फिर अच्छे खेले डुप्लेसिस और कोहली, फिर तो बहुत अच्छे उम्मीद। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे खेले। और किंग कोहली की खास करके तारीफ करनी होगी। किंग उनको इसीलिए नहीं कहा जाता है। जी। दुनिया, और आप देखेंगे कल का जो ग्राफ मैच का था जियो सिनेमा पे, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 30 लाख, बिल्कुल 40 लाख, इस तरह के 1 करोड़ 40 लाख ऐसे करके थे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल 90 करोड़ थी। इनकी संख्या देखिए ना आप, मुंबई बेंगलोर चेन्नई सुपर किंग्स की, इनकी दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा है सूरज जी। जो चाहने वाले हैं इनके बहुत ज्यादा होते हैं। आपने देखा बिल्कुल था जब बिल्कुल धोनी आए थे तो 1.5 करोड़ तो तभी हो गया था, बिल्कुल जब धोनी बैटिंग करने आए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कितनी ज्यादा दिलचस्पी, कितनी ज्यादा लोगों के दिलों में इन खिलाड़ियों के प्रति प्रेम है, अपने अपने खिलाड़ियों को देखते खेलते देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी बात कर लेते हैं गेंदबाजी किस तरह से यहाँ पे बैंगलोर की रही। बात करें मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहले ओवर में 5 रन दिया था, पहले 3 ओवर में
यहाँ पे 5 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद अगले ही ओवर में, मतलब अगले यानी लास्ट ओवर में उन्होंने 16 रन दिए, इसलिए 4 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए और एक बहुमूल्य सफलता उनको मिली है। उसके अलावा रिस टॉपली जिन्होंने 2 ओवर में 14 रन दिए, एक विकेट यहाँ पे मिले, उनको भी मिला और वो यहाँ पे इंजर्ड हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आकाशदीप जिन्होंने 3 ओवर में 29 रन दिए, एक विकेट उनको भी मिला है। जी हर्षल जी पटेल जो कि काफी महंगे रहे, आखिरी ओवर खास करके बहुत महंगा रहा, 4 में 43 रन उन्होंने दिए, जी एक जी जी विकेट यहाँ पे भी उनको मिला। और और करण शर्मा जिन्होंने 4 में 32 दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला। और माइकल ब्रेसवेल जिन्होंने 2 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट मिला। उसके मुझे अलावा थोड़ी सी मुंबई की बेंगलोर की बॉलिंग भी समझ नहीं आई, मतलब बेंगलोर की, सॉरी, क्या नाम है इनका, मुंबई। हाँ। जी जी जी, मुझे लगता था कि यार मतलब बॉलिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, जैसे आपने बताया कि जोफ्रा आर्चर वगैरह ये सब थोड़े पहले इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। हाँ, रिजल्ट जो मर्जी होता, लेकिन वही मैंने कहा कि शुरुआत में अब यूटिलाइज तो करें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से। बिल्कुल। और मैक्सवेल की अगर बात करें तो एक ओवर में 16 रन उन्होंने भी दिए हैं। हम्म। और बात करते हैं फॉल ऑफ विकेट की, तो पहला जो विकेट गिरा है वो 11 रन पे गिरा है, ईशान किशन यहाँ पे आउट हुए। उसके अलावा दूसरा जो गिरा है वो 16 रन पर कैमरन ग्रीन यहाँ पे आउट हुए। और तीसरा विकेट यहाँ पे 20 पर गिरा रोहित शर्मा के रूप में। चौथा विकेट जो गिरा 48 पर सूर्य कुमार यादव के रूप में। पांचवा जो गिरा 98 पे गिरा निहाल बदेरा के रूप में। और छठा जो विकेट गिरा वो 105 में गिरा टीम डेविड के रूप में। उसके अलावा आखिरी जो विकेट गिरा वो गिरा ऋतिक शौकीन का, 17 123 पे। पॉइंट, हाँ 17.1 ओवर में यहाँ पे विकेट गिरा है। तो कुल मिलाकर इस तरह की मैच समरी रही है दोनों टीमों की। और चलिए जाते जाते हम एक न्यूज़ भी दे देते हैं कि जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि बीबीसी जो है, मतलब रेडियो लिसनर्स के लिए ये हम जानकारी लेकर आए हैं कि मतलब बीबीसी जो है वो केवल 40 मैच कर रहा है। तो आज का जो मैच है वो बीबीसी कर रहा है, और आज बीबीसी पे कमेंटेटर होने वाले हैं हेनरी मरेन, निकेश रगानी, और एज द एक्सपर्ट के तौर पर अभिषेक होने वाले हैं झुनझुनवाला। फॉर्मर आईपीएल स्टार अभिषेक जी, झुनझुनवाला। अभिषेक झुनझुनवाला वो कमेंटेटर होंगे आज, और चेन्नई बनाम लखनऊ सुपर लखनऊ जायंट्स। सुपर किंग्स का ये मैच होगा चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में। तो देखना ना भूलिए, 7 बज के 30 30 मिनट मिनट पे पर। ये बिल्कुल। मैच होगा जी। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा फुल रिव्यू शो। और हम आप सभी के लिए रेसलमेनिया का हाईलाइट भी लेकर आए हैं, आने वाले हैं, क्योंकि हमें न्यू चैंपियन भी मिले हैं, द उसूस का टैग टीम टाइटल रेन जो कि 622 दिन का था वो टूट चुका है आखिरकार। और एक और यहाँ पे नई हमें चैंपियन मिले हैं जो कि स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली यहाँ पे बन गई है शार्लेट फ्लेयर को हराकर। तो इन सारी बातों का यहाँ पे विवरण आपको रेसलमेनिया के हाईलाइट में दिया जाएगा, तो वो भी आप सभी के लिए आने वाला है। तो बने रहिए यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया के साथ। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे खेम सिंह जी? बस जाते जाते यही कि हमारी मेहनत को आप भी थोड़ा सा आ, चार चांद लगाए, अपने बिल्कुल। सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर लाइक जो भी तमाम चीज़ें हैं वीडियोस को करें, और हमारा चैनल यूं ही देखते रहें। बिल्कुल अपना प्यार बिल्कुल यूं ही जी स्पोर्ट्स क्लब के साथ बना के रखिए। बिल्कुल। और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा इस वादे के साथ, मैं सूरज और अपने मैं खेम सिंह। एक्सपर्ट्स खेम सिंह जी के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।